नमस्कार। अगर इंडिया में ओपन एआई या फिर एंथ्रोपिक है, उनकी क्लाउड सर्विसेज हैं, अगर ये अचानक बंद हो जाए तो क्या हो? आप सोचेंगे क्या ही हो। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी में अचानक एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, दूसरे डेवलपर्स, यहाँ के स्टार्टअप्स हो, उनकी कोडिंग में, उनके ऑटोमेशन में, उनकी प्रोडक्टिविटी में अब ये एआई मॉडल्स जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर ये बंद होता है तो इनकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त कमी आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये बंद ही क्यों करेंगे, क्योंकि ओपन एआई का अगर देखा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। लेकिन हम बात ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12 जून को यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एंथ्रोपिक को एक एक्सपोर्ट कंट्रोल डायरेक्टिव जारी किया, एक आदेश जारी किया। इस आदेश में उन्होंने कहा कि क्लाउड के जो मोस्ट एडवांस्ड मॉडल्स फेबल 5 और माइक्रोस 5, इसको सभी फॉरेन नेशनल्स के लिए बंद कर दिया जाए। यानी आदेश में यह था कि कोई भी यूएस सिटीजन के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति दुनिया में किसी भी दूसरे देश में, और कोई भी फॉरेन नेशनल अगर वो यूएस में भी है, वो भी इन मॉडल्स का इस्तेमाल ना कर पाए। और यूएस गवर्नमेंट ने इसका जो कारण बताया, वो कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, पोटेंशियल जेल ब्रेक वल्नरेबिलिटीज का मसला है। यानी एंथ्रोपिक को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये यूएस गवर्नमेंट का आदेश मानना पड़ा। वो सेलेक्टिवली तो लोग फिलहाल नहीं कर सकते थे, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था फिलहाल उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि सभी के लिए इन दोनों मॉडल्स का इस्तेमाल एब्रप्टली डिसेबल कर दिया। यहीं से शुरू होती है भारत में एक सॉवरन एआई मॉडल्स को खड़ा करने की डिबेट। ये कहा जा रहा है कि भाई पॉलिटिशियन जो है, जो भारत सरकार जो है, उनको अब इस दिशा में सोचना होगा। हमारे देश में जोहो के जो को फाउंडर है श्रीधर वेम्बू, उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। अब भारत फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। भारत को चाहिए कि वो अपना रास्ता बनाए। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बिजनेस नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा बन चुकी है। इन्वेस्टर टीवी मोहनदास पै ने भी इसी तरह की बात की है। उनका कहना है कि इंडिया एआई मिशन जो है, जो भारत सरकार का है, उसको अब युद्ध स्तर पर स्केल अप करना पड़ेगा। उसको अब युद्ध स्तर पर इस पर काम करना पड़ेगा। अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयूज, रिसर्च पर बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह सर्वम एआई के सीईओ प्रत्यूष कुमार ने भी कहा कि ये घटना अपने आप में साफ कर देती है, यूएस जो एंथ्रोपिक वाली घटना है, कि एक्सेस जो है वो ऑनरशिप नहीं। आप ओपन एआई को, एंथ्रोपिक की सर्विसेज को एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपकी ऑनरशिप नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ये दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए भारत को भी अपने सॉवरेन एआई सिस्टम्स खड़ा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। यहीं से बेसिकली एआई रेस की शुरुआत होगी। दुनिया में 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं, उनमें ध्यान में देखें तो पहले नंबर पर जाहिर है यूएस है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे नंबर पर इंडिया वहां पर मौजूद है। और ये भारत सरकार का आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार की रैंकिंग नहीं है, ये स्टैनफोर्ड की एआई रैंकिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया तीसरे नंबर पर है। हमारे पास टैलेंट भी है, डेवलपर्स भी है, स्टार्टअप्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी और मॉडल्स भी बन रहे हैं। लेकिन जो एआई हम इस्तेमाल करते हैं अभी भी, वो जो पावरफुल मॉडल्स हैं, वो अभी भी भारत के पास नहीं है। पावरफुल मॉडल अभी भी यूएस के पास है, चाइना के पास है। हम उन्हीं को एक्सेस कर रहे हैं, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अब जरूरत है कि भारत भी ऐसे पावरफुल एआई मॉडल तैयार करे। और ये क्यों करना चाहिए? बड़ा सिंपल है। जैसे किसी भी देश की अपनी आर्मी होती है, अपना एनर्जी प्रोग्राम होता है, अपने स्पेस प्रोग्राम होता है, और उस पर उसी देश का कंट्रोल रहता है, उसी तरह भारत को भी अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई मॉडल्स और डाटा सेंटर्स ऐसे खड़े करने पड़ेंगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ भारत का कंट्रोल हो। क्योंकि एआई अब सिर्फ चैटबॉट नहीं है, एआई कोडिंग भी कर रहा है, एआई हेल्थ केयर भी चला रहा है, डिफेंस सिस्टम में भी एआई इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी एआई इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप कहें तो फ्यूचर इकोनॉमी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्यूचर की इकोनॉमी, जिसको भारत अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनना चाह रहा है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको एआई इकोसिस्टम ही माना जाना चाहिए। तो भारत अब तक क्या कर रहा है? उसका अपना इंडिया एआई मिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है, इस पर काम भी हो रहा है। जीपीयू, हजारों जीपीयूज मॉडल जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इंडियन लैंग्वेजेस
के डेटाबेस बन रहे हैं। सर्वम एआई है, कृत्रिम है, भारत जन है, एआई फॉर भारत है। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है और ये कामयाब भी है। गोल क्लियर है कि एआई का भारत सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, एआई क्रिएट भी करेगा। लेकिन यहां पर चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि यूएस जो है और चाइना जो है वो अपने फ्रंटियर एआई मॉडल्स पर बिलियंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। यानी यहां पर टैलेंट है, स्किल है, सब कुछ, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस स्केल का नहीं हो रहा है। मैसिव डाटा सेंटर्स खड़े करने पड़ेंगे, एआई एडवांस चिप बनाने की इकोसिस्टम यहां पर खड़ा करना पड़ेगा। चिप्स के लिए आप किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना हो, ह्यूज कंप्यूट पावर स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अब इसमें भारत अभी बहुत पीछे है। टैलेंट बहुत है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि वो जो डाटा सेंटर्स है, वो जो फ्रंटियर स्केल पर रिसर्च होनी चाहिए, उसमें गैप अभी बहुत कुछ मौजूद है। और उसमें जो सबसे बड़ा गैप है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से ही है। और अगर भारत इस गैप को जल्दी फिल नहीं करता है तो फ्यूचर में हम एआई यूजर्स ही बनकर रहेंगे, एआई रूल मेकर्स कभी नहीं बन पाएंगे। हम अभी सही रास्ते पर है। यहां पर बड़े पैमाने पर बड़ी स्पीड से हमें स्केल अप करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे तो उससे हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हर एक लेवल पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक स्तर पर अपना जो एआई मॉडल है वो बिल्ड करना पड़ेगा। अब ये गुड न्यूज़ ये है कि भारत के पास अभी भी ये विंडो ओपन है। ये विंडो अभी खत्म नहीं हुई है। पॉपुलेशन स्केल डाटा है, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम है और गवर्नमेंट का पुश है। ये सब हमारे फेवर में है। अब जरूरत यह है कि गवर्नमेंट को इस पुश को और ज्यादा बढ़ाना होगा और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ेगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडिया के, वो भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। ऐसा ना हो कि भारत के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। एआई रेवोल्यूशन तभी होगा जब यहाँ पे भारत सरकार ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करे जिसमें यहाँ के जो बिजनेस प्लेयर्स हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो भी आगे बढ़ चढ़कर बिलियंस में इसमें खर्चा करना शुरू करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें। तभी दुनिया देखेगी भारत की जो शक्ति है एआई की दुनिया में, और तभी इस एआई की दुनिया में भारत लीड कर पाएगा। अभी जो 3rd नंबर पर है वो अब दूसरे या पहले नंबर पर जाने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, उसके लिए जरूरी है भारी बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट और बड़े स्केल पर ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ेगा जहां पर कोई भी हर्डल ना हो। सरकार को इसके लिए अलग से नियम तय करने पड़ेंगे, अलग से नियम बनाने पड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।